Dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you EVS chapter number 9, Staying Fit of semester 2, page number 200 to 203. Chapter number 9, Staying Fit, हमेशा fit रहना, healthy रहना. In this chapter we are going to learn why we need to stay fit, हमें क्यों ज़रूरत है fit रहने की. Discuss the benefits of exercise and rest. ये डिस्कस करेंगे हम कि क्या एक्सरसाइज और रेस्ट करने के बेनिफिट्स हैं. लिस्ट सम हैबिट्स दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट. और हेल्दी और फिट रहने की क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस वार्म अप एक्सरसाइज. टेक द एक्टिविटी विच इज़ गुड फॉर आवर बॉडी. विच वन इज़ गुड? प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड और वॉचिंग टीवी. सो प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड फॉर आवर बॉडी बिकॉज टीवी देख रहे हैं तो हमारी उससे आई साइट वीक होगी. और यू कैन सी हेयर द बॉय सिटिंग सो क्लोज, वो कितना क्लोज बैठा है उसके. नाउ सर्कल द फूड आइटम विच कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. बर्गर से हमारी हेल्थ बनेगी या एप्पल से? एप्पल. सो सर्कल दिस एप्पल. व्हेन वी आर हेल्दी एंड फिजिकली एक्टिव वी आर फिट. फिट मतलब होता है जब हम हेल्दी तंदुरुस्त होते हैं और फिजिकली एक्टिव होते हैं, उसको हम फिट बोलते हैं. वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू स्टे फिट. हमें हमेशा हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट रहने के लिए. रनिंग, स्किपिंग, जॉगिंग एंड प्लेइंग कीप अस फिट एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग. रनिंग भागना, स्किपिंग करना रस्सी कूदना, जॉगिंग करना और प्लेइंग करना, कोई भी प्ले करना, गेम खेलना, उससे हम फिट रहते हैं और हम स्ट्रॉन्ग ताकतवर भी बने रहते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर अबव ही इज रनिंग, सो ही इज फिट एंड द बॉय इज स्किपिंग, हियर ही इज ऑल्सो फिट. आवर बॉडी वर्क्स वेल एंड वी फील फूड गुड व्हेन वी आर फिट. हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है और हमें भी अच्छा लगता है जब हम फिट होते हैं. Why do we need to be fit? हमें फिट क्यों रहना चाहिए? We should keep ourselves fit so that we do not suffer from disease or fall ill. हमें फिट इसलिए रहना चाहिए और अपने आप को इसलिए फिट रखना चाहिए कि हम बीमार ना हो, कोई भी हमें सफ़र मीन्स कोई भी बीमारी हमें ना हो और हम कभी भी बीमार ना पड़े. A healthy body and mind help us to work and play. और हेल्दी बॉडी जो होती है हमारी, अगर हमारी हेल्दी है बॉडी, अच्छी है, हेल्थ हमारी अच्छी है और हम हेल्दी फूड खाते हैं, अगर हमारी हेल्दी बॉडी है तो हम वर्क और प्ले भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिसमें हमें हेल्प हो जाती है. स्टेइंग फिट, दीज आर सम वेज इन विच वी कैन स्टे हेल्दी एंड फिट. ये कुछ रीज़न है जिससे हम हेल्दी फिट रह सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी डे टू रिमेन फिट. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एक्सरसाइज करना जिससे हम फिट रहें. वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड जॉगिंग आर सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के कुछ फॉर्म्स हैं जैसे वॉक करना, वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, जॉगिंग एंड स्विमिंग. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप. Just as our body need exercise, it also need rest. जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारी बॉडी को रेस्ट, आराम की भी ज़रूरत है. We sleep to refresh our body. हम सोते इसलिए हैं कि हम अपनी बॉडी को रिफ़्रेश कर सकते हैं, दोबारा से ताज़ा हो जाएं और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करे. We must sleep for about 7 or 8 hours every day. हमें टोटल पूरे दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए. इट इज़ गुड टू वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली टू. और ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत अच्छा होता है कि जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए हमें. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. नेक्स्ट वन इज़ रेक्रिएशन. रेक्रिएशन होता है वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वी वर्क एंड स्टडी ऑल डे, वी नीड टाइम टू रेस्ट एंड एन्जॉय. जैसे हम सुबह स्कूल जाते हैं, हम वर्क करते हैं, काम भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं पूरे दिन. वी नीड टाइम, हमें टाइम की ज़रूरत होती है कि हम आराम कर सकें और इन्जॉय, मस्ती भी कर सकें.
Activities which are done for enjoyment when we are not working are called recreation. जो एक्टिविटीज़ हम enjoyment अपनी खुशी के लिए और खुश होने के लिए और enjoy के लिए करते हैं when we are not working, जब हम काम नहीं कर रहे होते, उसको हम recreation बोलते हैं. When we are not working or studying, जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते या पढ़ाई नहीं कर रहे होते, we have free time. वो टाइम जो होता है हमारा फ्री टाइम होता है. We do these activities during our free time. उस टाइम पे हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जब हमारे पास फ्री टाइम होता है, तो उसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज गेम्स. Some of us like to play games such as chess, carom and ludo during our free time. कुछ बच्चों को जैसे हमें गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेस हुआ, कैरम हुआ या लूडो गेम हुआ. जब हमारा फ्री टाइम होता है उस टाइम पे हमें गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है. वी ऑल्सो लाइक टू प्ले गेम्स सच एज क्रिकेट एंड फुटबॉल. और हमें क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलना बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ जैसे हुआ साइकिलिंग करना, वॉचिंग फ्लावर्स को देखना, बर्ड्स को देखना या बटरफ्लाइज को, एंड प्लेइंग इन द पार्क आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी एंजॉय. बर्ड्स को देखना, बटरफ्लाइज को देखना या पार्क में खेलना, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम इंजॉय देती हैं, मतलब जिनसे हम इंजॉय कर सकते हैं. पेंटिंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, dancing, reading and playing games on the computer are some other activities that we do in our free time. जैसे पेंटिंग करना हुआ, गाना गाना हुआ, म्यूजिक सुनना हुआ, डांस करना, रीडिंग करना, कोई भी चीज़ पढ़ना हुआ या गेम्स खेलना हुआ, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें फ्री टाइम में करते हैं. Some good habits that help us to stay fit are, कुछ गुड हैबिट जो हमें हेल्दी रह सकते हैं, जिसकी वजह से हम फिट रह सकते हैं, वो हैं वी शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लूच. मतलब हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए और झुक के नहीं बैठना चाहिए. अपने जैसे हाथ लगा के हम शोल्डर के सहारे से अपने बैठ जाते हैं हाथ लगा के, ऐसे भी हमें नहीं बैठना चाहिए. वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. हमें हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए. टू स्टे हेल्दी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट होती है वो डाइट जिसमें राइट अमाउंट में हेल्दी फूड हो, मतलब प्रोटीन हो, विटामिन्स भी हो, हर चीज़ होनी चाहिए बट एक राइट अमाउंट में. जैसे आयरन, विटामिन्स, पोटेशियम, कार्ब्स, सब चीज़ें होनी चाहिए. तो एक बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए. रिमेंबर दैट इफ़ यू आर फिट यू विल बी एबल टू वर्क हार्ड एंड प्ले वेल. ये हमें याद रखना चाहिए. अगर हम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं और खेल भी अच्छे से सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.